सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। सेकंड चैप्टर ये हमारा स्टार्ट होता है। इससे देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक जो थ्योरी होता है, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये देखो, ये नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन चैप्टर से ही आता है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एडेड है। 2 मार्क्स का आ जाएगा या 3 मार्क्स का आ जाएगा। तो देखो 2 मार्क्स का अगर थ्योरी आ जाता है तो 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल अगले चैप्टर से आता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसी चैप्टर से आने वाला है। और देखो क्यों ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे इस बात से यह है कि नर्स्ट इक्वेशन को तो हटा दिया गया है सिलेबस से। नर्स्ट इक्वेशन नहीं है तो उसी से तो इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ ऐसा करके। तो नर्स्ट इक्वेशन हटा दिया गया, इसलिए लगता है इसी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब कैसा क्वेश्चन आएगा या कैसे टॉपिक्स इससे पूछे जाएंगे, अभी हम इसको देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। इसमें हमको डेफिनेशन बताना है तीनों का, कि डिफाइन करना है मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है। देखो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं आपस में तो एक सॉल्यूशन बनता है। जैसे शुगर और वाटर, शुगर क्या हो गया सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट। तो ऐसे ही जब मिक्स होते हैं तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन में शुगर कितना है, सॉल्यूशन में शुगर मतलब कि सॉल्यूट कितना है, इसके अमाउंट को बताने के लिए, इसके कंसंट्रेशन को बताने के लिए, अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन कि किसका कंसंट्रेशन कितना है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इसको बताने के लिए अलग अलग टाइप का साइंस में ये बनाया गया कि कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहला बनाया गया वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत सिंपल है। हमने क्या किया कि हमको क्या देखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, एक कोई भी 1 लीटर का सॉल्यूशन लेंगे, 1 लीटर का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम देखेंगे सॉल्यूट के अमाउंट को, कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व हैं। सॉल्यूट के कितने पार्टिकल डिजॉल्व हैं ये हमको पता लगाना होता है। तो देखो वो कैसे पता लगाएंगे, उसको बोलेंगे मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने पार्टिकल डिजॉल्व हैं उसको बोलेंगे मोलैरिटी। इसको और अच्छे से समझो कि जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम किस में काउंट करते हैं। तो केमिस्ट्री में याद रखना सबसे पहले कि केमिस्ट्री में 11 से ही बताया गया होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम मोल से काउंट करते हैं। जैसे हम बनाना लेने जाते हैं तो डजन में काउंट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि 1 बनाना दे दो, 2 बनाना दे दो, बनाना डजन में काउंट करते हैं। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी चीज़ ले लो, उसमें मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। तो मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो उनमें हमको उनके नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म बनाया गया मोल्स। मोल्स में एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.023 × 10⁻23 इतना नंबर होता है। जैसे 1 डजन में 12 केले होते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसलिए मोल्स से हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, कितने नंबर हैं, इतने मोल्स हैं, इतने मोल्स हैं, इतने मोल्स हैं। तो हमको सॉल्यूट का अमाउंट किस में लेना है, मोल्स में लेना है। ठीक है, कि कितने मोल सॉल्यूट के हैं और सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर में डिजॉल्व हैं उसको बोलेंगे मोलैरिटी। डेफिनेशन देख लो यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं इसको बोलते हैं मोलैरिटी। समझ में आ रही बात। इसमें जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो लीटर में होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बनाया गया, मोलैरिटी m का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो और थोड़ा सा इसको ईजी करते हैं, ये वैसे तो ईजी है ही है लेकिन फिर भी देख लो। यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमने देखा कि V लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने एटम हैं, इसके सॉल्यूट के n एटम हैं, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे, V लीटर में कितने हैं n, तो 1 लीटर में क्या हो जाएंगे n/v। तो n/v जो है ना 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के जो डिजॉल्व हैं उसी को बोलते हैं मोलैरिटी। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा पूछता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो मोलैलिटी सेम चीज़ है, उसमें क्या करते थे हम कि सॉल्यूशन जो होता था उसका अमाउंट 1 लीटर रखते थे, सॉल्यूशन का अमाउंट 1 लीटर। लेकिन यहाँ पे
जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा उसको हमको केजी में रखना है। जैसे हमने वाटर लिया और शुगर लिया, तो वाटर का अमाउंट अब हम किस में मेजर करेंगे, केजी में, कि 1 केजी वाटर या 1 केजी मिल्क कितने शुगर को डिजॉल्व करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेट हो जाएगा वो केजी में हो जाएगा। सॉल्वेंट का वेट केजी में लेंगे, 1 केजी सॉल्वेंट जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है उसी को हम मोलैलिटी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में, इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल एम से। मोलैलिटी को कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में लेंगे, केजी। यहाँ पे क्या ले रहे थे, लीटर में, और यहाँ पे ले रहे हैं केजी में सॉल्वेंट के वेट को। समझ में आ रही बात? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से और वेट को कैसे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। केजी यहाँ पे लिख देंगे जैसे वी यहाँ पे लीटर लिखा है। ठीक है ना? बहुत ईजी है यार, इसमें थोड़ा सा भी घबराने की बात नहीं है, केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अब देखो ये आता है एक नॉर्मेलिटी टर्म। नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में नहीं लेना हमको, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में नहीं लेना। अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट अलग अलग कंसंट्रेशन को बताने का तरीका खोजे, तो नॉर्मेलिटी किसी ने खोजा। नॉर्मेलिटी में जैसे नंबर ऑफ मोल्स एक नंबर होता है ना, उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये भी एक नंबर होता है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम 11th में सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हमको आता है ना, कि क्या करते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो मास दिया गया है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लेना हमको, नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और वो किससे डिवाइड कर देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हम मेजर करेंगे और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। डेफिनेशन कैसे बना, सेम वैसे ही, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मोल नहीं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है मैं तुरंत बता दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी इजीली निकाल लोगे। अभी तुरंत एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। तो द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नॉर्मेलिटी देखो यहाँ पे कैपिटल एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन बाई वी समझ में आ गया क्या होगा, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और वी क्या है, इसको लीटर में लिख देते हैं यहाँ पे, लीटर। ठीक है ना? तो ये हमारा तरीका है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना है हमको किस में, ये देखो ये तो नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स में अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, एन फैक्टर से, तो हमारा क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स में एन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर से सुनो इस बात को, नंबर ऑफ मोल्स में अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको लेके बच्चे परेशान रहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मोल तो निकाल सकते हैं। तो मोल निकाल के उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अब बोलोगे सर ये नया टर्म एन फैक्टर क्या है, बहुत ईजी है। कितने आयन बनते हैं, जैसे NaCl को वाटर डालो एक्वा सॉल्यूशन में तो किस में डिवाइड हो जाएगा, Na+ और Cl-। ठीक है, इसमें कितने आयन बने, एक आयन बने, एक Na का एक Cl का, कहीं पे भी डिफरेंस है नहीं, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 इसका एन फैक्टर बोला जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब कितनी बार टूटते हैं उसको बोलते हैं एन फैक्टर। समझ में आ रही बात? अच्छा, NaCl के लिए तो 1 हो गया। अब बोलोगे H2SO4 के लिए सर क्या होगा, तो खुद ही बताओ। H2 में कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2H, और SO4 में क्या निकल जाएंगे, 2-। तो यहाँ पे कितनी बार टूटे, 2 बार। यहाँ पे 1 बार टूटे ना NaCl, और H2SO4 में 2 बार टूटे, तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बस सही है, सिंपल सा। 2-3 का एन फैक्टर याद कर लो, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हो। इसका बस यही तरीका है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सुनो, इसमें मोलैरिटी गिवन क्या है, आगे आंसर लिखते हैं। आंसर गिवन क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। जैसे 15% दे दिया ना, 15% H2SO4 है, मतलब H2SO4
H2SO4 का जो हमारा मास दे दिया m की वैल्यू, स्मॉल या स्मॉल m से कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे मैं मास लिख दे रहा हूँ। मास कितना है 15 ग्राम में, ठीक है ना। 15% मतलब 15 ग्राम, किसमें 15 ग्राम में 100 ग्राम में, मतलब जो टोटल वेट है या मास हम बोलते हैं, अगर टोटल वेट या मास बोलते हैं सॉल्यूशन का मास हमारा कितना है 100 ग्राम। समझ में आ रही बात। तुम 15 ना मान के 150 भी मान सकते हो, लेकिन उस टाइम पे सॉल्यूशन का मास कितना तुमको लिखना होगा 1000। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे देखो मास 15 ग्राम दे दिया H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास तुमको पता है, दे दिया क्वेश्चन में, देख लो मोलर मास दे दिया ना, कितना है 98 है, ठीक है 98 ग्राम ये दे दिया। अच्छा, और हमारा क्या यहाँ पे कुछ दिया है आंसर। अब मोलैरिटी निकालने के लिए किसी चीज़ की, हाँ डेंसिटी दे दिया, देख लो डेंसिटी दे दिया। डेंसिटी कितना दे दिया 1 ग्राम पर ml ऐसा दे दिया, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें दे दी गई हैं, इसको सॉल्व करना है हमको। मोलैरिटी सिंपल निकालना है, कैपिटल M। मोलैरिटी क्या होता है कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम किस में होता है इन लीटर में वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आगे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मैं यही बात समझा रहा था। आगे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर वॉल्यूम इन लीटर निकालेंगे और दोनों की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे पूरा सॉल्व करने के बाद। तो चलो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे देखो मास कितना है 15 और ये कितना है 98, 15 और ये है 19, 15/98। समझ में आ रही बात। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, एक चीज़ पता होगी। दूसरा हमको क्या पता करना है वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम देखो डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। डेंसिटी अगर दिया है और वॉल्यूम निकालना है, मास भी दिया है पूरे सॉल्यूशन का 100 ग्राम, तो तुमको वॉल्यूम निकालना है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो वैल्यू रख देते हैं। मास यहाँ पे क्या हो गया हमारा देखो 100 और डेंसिटी कितनी दे दी गई है यहाँ पे देखो तो 1 ग्राम पर ml ऐसा दे दिया गया है। लेकिन हमको किस में चाहिए ये वॉल्यूम 1 ग्राम पर ml में नहीं चाहिए, हमको लीटर में चाहिए। तो लीटर में बदलने के लिए किसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ना जी। ये हमारा ml में आ रहा था ये 100 पर ml आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें पूरे लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ml में आ रहा था। तो ये हो गया 1/10 लीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, m इक्वल टू n और ये यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर दो डायरेक्ट। तो n की वैल्यू कितनी आई 15/98 और ये हो गया 1/10। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 ऊपर जाएगा 150/98 75/49। अब इसको सॉल्व कर लेना, कुछ आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग करके इसको पता करना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके बताना मेरे को आंसर कितना आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे दिया 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH दिन मतलब NaOH का मास दे दिया। मास ऑफ NaOH कितना दे दिया 4 ग्राम, ठीक है। अब याद करो इसका मोलर मास कितना होता है। मास ऑफ NaOH 4 ग्राम, मोलर मास होता है NaOH का। कैसे निकालते हैं, N का 23, O का 16 और H का 1, तो ये कितना हो गया 40 ग्राम, ये इसका मोलर मास हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको देखो मास दे दिया। अब देखो वेट दे दिया है किसका वाटर का, वेट दे दिया है वाटर का कितने ग्राम 500 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन अब देखो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी स्मॉल m कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी सॉल्वेंट का। समझ में आ रही बात। सॉल्वेंट ये है, वेट ग्राम में है, केजी में कर लो इसको, तो किससे मल्टीप्लाइड करोगे 500/1000, तो ये अब आ गया केजी में, मतलब 1/2 केजी। ये वेट निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। बहुत ईजी है, जल्दी इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। मास अपॉन मोलर मास कितना दिया यहाँ पे 4 और मोलर मास कितना दिया 40, तो ये क्या हो जाएगा 1/10, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया हमारा 1/10
और वेट कितना हो गया 1/2, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा मोलैलिटी का। समझ में आ रही बात? नंबर मोल्स पर केजी, मोल पर केजी, ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे वो थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमको देख रहे हो क्या निकालना है, हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी हमको निकालनी है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मोल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या NaOH, तो Na प्लस और OH माइनस में एन फैक्टर की वैल्यू बता दो क्या हो रहा है। एन फैक्टर कितने आयन बन रहा है 1, तो एन फैक्टर की वैल्यू 1, ये निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है? मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। मास कितना दिया जिसका बताओ? मास दिया ना NaOH का, कितना दिया 2 ग्राम, 2 ग्राम दिया मास। इसका मोलर मास कितना होता है? मोलर मास अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था 40 ग्राम होता है। तो अब यहाँ पे देखो रख दो वैल्यू, तो ये हो गया 2/40 मतलब 1/2। अब देखो क्या दिया इसमें, 250 ml ऑफ वाटर दिया, लेकिन हमको लीटर में चाहिए, तो वॉल्यूम 250 ml दिया, ml दिया। लीटर में करने के लिए 250 और ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1/4 लीटर ऐसा आ गया। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/2, ये कितना है 1/4 और ये कितना है 1। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नहीं, देखो यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये /2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 1/20 होगा, ठीक है ना, 1/20 होगा। यहाँ पे ध्यान दो 1/20, तो यहाँ पे 1/20 हम लिख लेंगे। और ये देखो 4 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे रहेगा, तो ये 1/5 मतलब ये करीब आएगा 0.2 नॉर्मेलिटी, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है ना। इन